अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे YouTube चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। और आइए जनाब, आज हम कोर्स शुरू करते हैं जिसका नाम है IT बेसिक्स। IT बेसिक्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं कंप्यूटर्स में और जिनको कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं आता, ये उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और सामने देखें स्क्रीन पे आपको इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है कि सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर डेफिनेशन के कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के विंडोज़ उन लोगों को विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आती, जिन लोगों को विंडोज़ कैसे इंस्टॉल की जाती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, उसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, इसकी तमाम डिटेल्स हम किस में पढ़ेंगे, विंडोज़ इंस्टॉलेशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम क्या पढ़ेंगे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, और सारी डिटेल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की वर्ड एक्सेल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट का यूजेज के इंटरनेट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ईमेल्स कैसे सेंड की जाती है, रिसीव कैसे की जाती है और अकाउंट्स को साइन इन और साइन अप कैसे किया जाता है। ठीक है जनाब, चलिए अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन परफॉर्म arithmetical and logical operation with very high speed, that is called the computer. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक की मशीन है जो कि परफॉर्म करती है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन यानी कैलकुलेशन वाई जमा प्लस बड़ी तेज स्पीड के साथ और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि कैलकुलेशन वाई जमा प्लस बड़ी तेज स्पीड के साथ करे उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अपने आगे चलते हैं। अभी थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझना चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी किसी भी मुल्क में जाने से पहले अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ लेंगे तो आप इजीली उसको आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होती है। अगर आप एक कागज का छोटा सा टुकड़ा यानी कागज जो होता है उसका कॉर्नर तोड़ें तो वो छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। उस टुकड़े के एक साइड पे लिखें 0 और दूसरे साइड पे लिखें 1। ठीक है, और उसको ऊपर फेंक दें। जैसे ऊपर फेंके हम नीचे जब वो गिरेगा तो क्या चीज आएगी, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जाहिर बात है अगर उसको ऊपर फेंकेंगे या तो एक ऊपर वाला हिस्सा आएगा, ऊपर वाले में 1 लिखा होगा, नीचे वाले हिस्से पे 0 लिखा होगा। और एक कागज के टुकड़े के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 के साथ। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज को साइंटिस्ट ने डिजाइन किया 0 और 1 से, और 0 और 1 को नाम दिया बाइनरी लैंग्वेज का। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज का नाम दिया और 0 और 1 से ही हमारे तमाम ये वर्ड्स और लेटर बनते हैं। आइए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ बिट, वो छोटा सा जो टुकड़ा था जिसमें 0 और 1 आ रहा था उसने साइंटिस्ट ने नाम दिया बिट का, कि ये एक बिट है। अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट। क्या है, बाइनरी, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ डाटा ऑन अ कंप्यूटर। छोटा सा एक टुकड़ा जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अ बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज में स्टोर होती हैं। कौन सी, या 0 या 1। ये मैं आपको प्रैक्टिकली फिजिकली जब तमाम चीजें दिखाऊंगा तो ये उसको शो भी करूंगा कि वो कैसे 0 और 1 वैल्यू शो होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, वो छोटा सा टुकड़ा एक कागज का जो कॉर्नर में तोड़ा था उस पर 0 और 1 लिखा था, ऊपर फेंकूंगा नीचे या 0 आएगा या 1 आएगा वैल्यू। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल वैल्यू ऑफ ऑफ और ऑन। आप कभी ही कोई स्विच का बटन देखें तो उस पर 0 और 1 लिखा होता है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये उसके बारे में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वैल्यू ऑफ ऑफ और ऑन रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर स्टोर एंड मेमोरी इज ऑफन मेजर्ड इन अ मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। कहते हैं कंप्यूटर की जो स्टोर होती हैं वो मेगाबाइट और गीगाबाइट में स्टोर होती हैं। और ये किस तरह स्टोर होती हैं और कैसे होती हैं इसकी भी डिटेल मैं आपको बताता हूं कि मेगाबाइट और गीगाबाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मेजर। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है क्या? ये हमारा टेबल है गीगाबाइट और मेगाबाइट का। इसको कैसे मतलब समझा जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। जब अज्यूम, ये देखें मैं एक खोलता हूं वर्ड की फाइल, ठीक है। ये मैंने एक वर्ड की फाइल खोली और यहां पे दे देता हूं मैं एक ए प्रेस करता हूं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें मैंने एक ए प्रेस किया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूं। ये जब मैं एक ए प्रेस करता हूं तो ये ए जो सा है पहले गया प्रोसेसर में। किस में गया? प्रोसेसर में। प्रोसेसर यानी कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग उसका लगाता है उसको प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसिंग करता है। वो इस ए को नहीं समझता, वो किस चीज को समझता है? ये देखें वो समझता है ये इसको, यानी एक बिट जो सी एक बिट होती है, ये 8 बिट लिखी हुई है, 8 बिट यानी ये इसके दो हिस्से होते हैं। जब ए प्रेस करता है इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ये वाले, ये दो हिस्से ये 4 पे और ये दो हिस्से ये, ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है। पहला अज्यूम, पहला जो 4 बिट है वो कोई भी कोड जनरेट करेंगे। अज्यूम हम फर्स्ट कर लेते हैं 0 1 0 1 0, ये उसने एक हिस्सा कंप्लीट किया, दूसरा हिस्सा 1 0 1 0 1 0 और ये दूसरे हिस्से ने भी एक कोड जनरेट किया। अज्यूम ये कोड किसका है? हमारा ये ए का कोड है। किसका कोड है? ए का कोड है। ये प्रोसेसर में गया और प्रोसेसर ने 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके इधर स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया। और इस वक्त ये किसके पास पड़ा हुआ है? रैम के पास। यानी किसके पास? रैम के पास, जो कि वोलाटाइल होती है, यानी वोल्टेज आ रहे होते हैं तो डाटा रैम में सेव है और इसको परमानेंटली सेव करना है तो डाटा हार्ड डिस्क में होता है जो कि नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए हम परमानेंटली सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं, मेमोरी सेल 8 बिट, ये 8 बिट का कोड होता है जो कि कोई ना कोई एक कैरेक्टर को जनरेट करता है, ठीक है जनाब। इधर देखें, इधर सामने लिखा हुआ है 8 बिट, 8 बिट यानी ये 8 बिट मिलके बनते हैं। इस 8 बिट में कितने लफ्ज स्टोर होंगे? 8 बिट में एक लफ्ज स्टोर होगा, यानी एक करैक्टर जिसे हम ए कहेंगे। 8 बिट में कितने लफ्ज स्टोर होंगे? एक, ए बी सी, ये एक करैक्टर है। 8 बिट में एक करैक्टर स्टोर होगा। 8 बिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 बाइट के। तो 1 बाइट में कितने लफ्ज स्टोर होंगे? एक, यानी के एक ए और यानी एक बी, ठीक है। और ये देखें 8192 बिट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 केबी के। और केबी किसे कहते हैं? किलोबाइट्स के। केबी किसे कहते हैं? किलोबाइट्स के। यानी 1 केबी में 8192 बिट होंगे। कितने? 8192 बिट्स होंगे। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स स्टोर होंगे। ये देखें 1024 बाइट, 1024 बाइट का मतलब है 1024 लफ्ज इसमें स्टोर होंगे 1 केबी में, ठीक है जी। 1 केबी में कितने लफ्ज स्टोर होंगे? 1024। और 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी के, यानी 1 मेगाबाइट से। ये हमने देखें, ये हमने आ रहा है मेगाबाइट्स के। और 1024 केबी में कितने? 1024 केबी में कितने लफ्ज स्टोर हो जाते हैं? मिलियंस ऑफ लफ्ज। और उसके बाद 1024 एमबी जो सा होता है 1 जीबी के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के। और 1 गीगाबाइट में अज्यूम पूरी 2 फिल्में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, 2 मूवीज स्टोर हो जाती हैं। और 1 जीबी, इस वक्त 1000 जीबी भी आ गई है, ठीक है, 1000 जीबी। तो 1000 जीबी में 2000 फिल्में स्टोर हो सकती हैं और पता नहीं कितनी फाइलें स्टोर हो सकती हैं। और 1 टीबी में आप अंदाजा लगा ढेरों फिल्में स्टोर हो सकती हैं। और इसके बाद इस वक्त मार्केट में 4 टीबी 8 टीबी तक भी हार्ड डिस्क आ चुकी हुई है, ठीक है, स्टोरेज हो सकती है हमारी। ये हमारा टेबल है जिससे हमें मेगाबाइट और गीगाबाइट और टेराबाइट के बारे में पता लगता है और हमारी स्टोरेज कैसे इस्तेमाल होती है। ये मैंने आपको इस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मेजर के
मेरे टेबल्स के बारे में बताया। चलिए जनाब हम आगे चलते हैं। आगे इधर देखें, हमारे पास ये सामने नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि फिजिकली भी हम पढ़ेंगे और थ्योरेटिकली अभी स्लाइड्स में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आईटी बेसिक्स में क्या क्या होता है। बेसिक्स यानी इंट्रोडक्शन हो रही है इस वक्त किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन अगर आप कंप्यूटर देखें खोल के तो उसमें आता है मेन बोर्ड, जो मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा फिजिकली कि मेन बोर्ड क्या होता है। मेन बोर्ड जो कि जिसके ऊपर तमाम कंप्यूटर्स की चीजें लगाई जाती हैं। मेन बोर्ड दो किस्म के होते हैं, यानी मदरबोर्ड सामने लिखा है मदरबोर्ड, ज्यादातर लफ्ज यूज होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दो किस्म के होते हैं, बिल्ट इन और नॉन बिल्ट इन। बिल्ट इन जिस पे चीजें लगाई होती हैं, यानी साउंड कार्ड इस पे पहले से लगा होगा, वीजे कार्ड पहले से लगा होगा, पहले से चीजें लगी हैं, उसे कहते हैं बिल्ट इन। नॉन बिल्ट इन जिस पे चीजें हम खुद लगाते हैं, क्या करते हैं हम खुद लगाते हैं, यानी साउंड कार्ड हम खुद लगाते हैं, वीजे कार्ड हम खुद लगाते हैं, मॉडेम हम खुद लगाते हैं, उसे कहते हैं नॉन बिल्ट इन। ठीक है जी। नॉन बिल्ट इन में फायदा ये होता है कि हम अपनी मर्जी की और हाई डेफिनेशन और हाई क्वालिटी की कार्ड्स लगा सकते हैं। ये देखें सामने मदरबोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड में इस वक्त ना वीजे लगा हुआ है, ये साउंड कार्ड लगा हुआ है, ये देखें ये साउंड कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वीजे की पोर्ट भी लगी हुई है, ये साउंड कार्ड यानी बिल्ट इन साउंड कार्ड है, इसके साथ लगा हुआ है। और ये स्लॉट्स हैं जिनके ऊपर रैम लगाई जाती हैं, ठीक है। ये इसका प्रोसेसर का है, ये देखिए ये सामने प्रोसेसर नजर आ रहा है और ये प्रोसेसर की सॉकेट नजर आ रही है, ये देखिए ये ठीक है जी। ये हमारा मदरबोर्ड है जिसपे तमाम चीजें लगाई जाती हैं, क्या लगाई जाती है। और रैम की स्लॉट्स हैं और ये कार्ड्स की स्लॉट हैं, ठीक है, ये आपको सामने नजर आ रही है। और प्रोसेसर जिसमें हम बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 वो कन्वर्ट करके आगे भेजता है और हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम, ये हमारी रैम है, ये देखें ये हमारी क्या है, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी वोलाटाइल रैम होती है, यानी वोल्टेज आ रहे होते हैं तो डाटा इसमें सेव होता है, जब वोल्टेज चले जाएं तो डाटा सारा गया। अगर आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो इसमें सेव करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। इसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है जनाब, ये हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद आता है साउंड कार्ड, ये देखें ये हमारा साउंड कार्ड है, ये नॉन बिल्ट इन जो मदरबोर्ड होता है ये उस पे हम लगाया जाता है, ये इन स्लॉट्स पे लगाते हैं, क्या, ये साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के बाद अगर आपने आवाज के लिए इस्तेमाल होता है, ये साउंड कार्ड लगा दें तो ये साउंड कार्ड आवाज नहीं आती, लगाने के बाद भी इस मदरबोर्ड पे यानी इस हार्ड डिस्क पे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं। विंडोज क्या होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, एक विंडोज बनाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, यानी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर का एक निजाम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का निजाम, कंप्यूटर को चलाने का निजाम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, वो इस हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होगी तो ये फिर कंप्यूटर चलता है, ठीक है, फिर कंप्यूटर चलता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है, सन भी है, सन बनाती है लिनक्स और यूनिक्स, इस तरह ढेर सारी, जैसे मोबाइल बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां हैं, यानी आईफोन है, सैमसंग है, ओप्पो है, ये ढेर सारी कंपनियां मोबाइल्स बनाती है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी ढेर सारी कंपनियां बनाती है। तो मशहूर तरीन इस वक्त जो पॉपुलर कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसे हम कहते हैं विंडोज। क्या कहते हैं जी, विंडोज। और विंडोज इंस्टॉल होने के बाद ये साउंड कार्ड, ये वाईफाई कार्ड और ये सारे कार्ड इस मदरबोर्ड पे लगाए जाते हैं, ये उसके बाद वर्किंग में नहीं आते, तो इनका सॉफ्टवेयर उस विंडोज के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम वो इंस्टॉल करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ड्राइवर्स। इनके सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ड्राइवर्स, यानी साउंड कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम भी ड्राइवर कहेंगे, वाईफाई कार्ड का जो ड्राइवर है उसे जो सॉफ्टवेयर है उसे भी हम ड्राइवर कहेंगे, वीजे कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसे भी हम ड्राइवर्स कहेंगे। जब तक ये ड्राइवर्स विंडोज के इंस्टॉल ना हो तो ये अपने प्रॉपर वर्किंग में नहीं आते, ठीक है जी। तो विंडोज इंस्टॉल करने के बाद इनके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वीजे कार्ड भी हम, ये इधर बिल्ट इन और नॉन बिल्ट इन होता है। मॉडम ये हम सामने हम आपको ये वाईफाई कार्ड और ये मॉडम आजकल ये वाईफाई कार्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये भी इसमें सारा, तो तमाम कार्ड ये इंस्टॉल किए जाते हैं ड्राइवर के थ्रू, और ये आपका
जो सा कंप्यूटर है फिर प्रॉपर तरीके से वर्किंग हालत में आ जाता है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर फिर प्रॉपर अपनी शक्ल में आ जाता है। देखिए जी, इस वक्त हम जो सा पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर आईटी बेसिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। आईटी बेसिक्स में हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और डेफिनेशन के बाद फिर हमने इसकी स्टोरेज के बारे में पढ़ा, यानी गीगाबिट और टेराबिट के बारे में, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स में पढ़ा। और इस वक्त ये कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, और आज के लेक्चर में ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह ताला। अब दूसरे यही जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली मैं आपको शो करवाऊंगा और कंप्यूटर आईटी की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना एमएस ऑफिस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।